साथियों, हमारे जीवन में दो चीजों का बहुत महत्व है। पहली चीज है भावनात्मक रूप से समृद्धि और दूसरी है आर्थिक रूप से समृद्धि। बहुत सारे लोग आर्थिक रूप से आज आपको बहुत ऊंचाइयां छूते हुए मिलेंगे, लेकिन यदि आप देखेंगे तो वो भावनात्मक रूप से शायद इतने रिच या इतने समृद्ध नहीं हैं। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं और यह भी एक सर्वे द्वारा निश्चित हो चुका है कि जो लोग भावनात्मक रूप से समृद्ध हैं, whosoever is emotionally rich or emotionally wealthy person, they can create the happiness in their life. वो लोग अपने जीवन में उत्साह, उमंग पैदा कर सकते हैं। और जो लोग केवल पैसे से रिच हैं, आर्थिक रूप से रिच हैं, मॉनेटरी रिच हैं, वो पैसे से तो मजबूत हैं, लेकिन वो जीवन में खुशी, आनंद, प्रसन्नता, संतुष्टि, इन चीजों का कोई महत्व उनके जीवन में नहीं है और वो ना ही इस समाज के लिए कुछ करने की इच्छा रखते हैं। आइए एक एक करके इन बातों को समझते हैं। क्या मैं भावनात्मक रूप से समृद्ध हूं? हमने एक सर्वे किया था, उसके 15 के 15 पैरामीटर्स को आज आपके साथ बात करते हैं, जिससे आप समझ सकें कि आप स्वयं भावनात्मक रूप से कितने समृद्ध हैं। आप चाहे तो उन्हें 1 से 4 तक के या 1 से 10 तक के पैमाने पर नाप सकते हैं, लेकिन समझना बहुत आवश्यक है। जैसी आपकी इच्छा हो उस हिसाब से अपना कैलकुलेशन करके या मेरी साइट पर जाकर आप अपना इसका इवैल्यूएशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कितना है। बहुत सारे लोग पैसे से बहुत रिच होते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंशियली बड़े वीक होते हैं। उनको लगता नहीं कि जरा कोई बात इधर से उधर उनके बिजनेस में हुई या सोशल लाइफ में हुई या पर्सनल लाइफ में हुई तो वो अपने कॉन्फिडेंस को, अपने आत्मविश्वास को लुढ़का देते हैं, दुखी होने लगते हैं। तो आपको सबसे पहले अपने कॉन्फिडेंस के लेवल को जानना और उसके लेवल को और बड़ा करना बहुत आवश्यक है। जिन लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अधिक होता है, वो अपने जीवन के सबसे ज्यादा सफलता के शिखर को छूते हैं। दूसरा पैमाना है इसका, जिसकी हम बात करते हैं, रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब है उछलकर वापस आना, बाउंस बैक। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता कि जिसके जीवन में कभी एडवर्स कंडीशंस पैदा ना हुई हो या विपत्ति ना आई हो। जीवन में अच्छाई बुराई घटते रहती हैं। बहुत सारे लोग बुराइयों से टूट जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, लेकिन जो लोग इमोशनली स्ट्रांग है, इमोशनली वेल्दी है, इमोशनली रिच है, वो उस चीज से अपना डिटैच करके बाउंस बैक बहुत तेजी से करते हैं और कहते हैं एनफ इज एनफ, नाउ आई विल फेस इट। और वो लोग अपनी रेजिलियंस के पावर पर ठोर खड़े हो जाते हैं। नंबर 3 बात करते हैं, कीप लुकिंग फॉरवर्ड। कभी आप पीछे मुड़ के मत देखिए। जो बीत गया सो बात गई। हमेशा आगे देखिए, पीछे से सबक सीखिए। मैंने कहाँ क्या गलती कर दी, कहाँ मेरी प्लानिंग अधूरी रह गई, कहाँ मैं अपने प्रोसेस को ठीक से रिव्यू या प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर पाया, मेरी प्रोसेस डिजाइन करते वक्त कहाँ कमियां रह गई, वो सब चेक कीजिए। लेकिन देखिए हमेशा आगे। आप बच्चे को भी देखेंगे तो वह सदैव आगे को देखता है। हमारे इतिहास में, हमारे साहित्य में, हमारे धार्मिक ग्रंथों में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिन्होंने सदैव आगे देखकर अपने भविष्य को और ऊंचा और चमकदार और ऊंचाइयों तक ले जाकर बनाया है। मैं आपको यहाँ यह भी बताता हूं कि प्रकृति ने भी कुछ ऐसे उदाहरण दिए हैं जिनकी मैं आपको बात देकर समझाना चाहता हूं। हिरन की स्पीड लगभग 1.25 टाइम्स ज्यादा है शेर के मुकाबले में,
फिर भी शेर हिरन का शिकार कर लेता है, क्यों? उसका बस यही एक रीजन है कि शेर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता और हिरन बार बार कुलाचे भरता है, आगे निकल जाता है, पीछे मुड़कर देखता है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है और शेर उसे पकड़ लेता है। तो हमें भी अपने जीवन में ये बार बार पीछे मुड़ के देखने की आदत को खत्म करना है, केवल कीप लुकिंग फॉरवर्ड। नंबर 4 बात करते हैं, डोंट कंप्रोमाइज देमसेल्फ। कभी भी आप अपने आप से कोई समझौता मत करिए। जो आपकी स्किल है, जो आपकी कॉम्पिटेंस है, उसको आप यूज करते रहिए। जीवन में कभी कभी इकोनॉमिकल स्टॉर्म, कभी पर्सनल स्टॉर्म, ये आएंगे जाएंगे। यह बात हम मधुमक्खी से सीख सकते हैं। मधुमक्खी को, छत्ते को, जो हनी कलेक्टर्स हैं वो बार बार तोड़ते रहते हैं, लेकिन मधुमक्खी फिर उसी उत्साह के साथ, उसी उमंग के साथ, उसी जोश के साथ नई जगह जाकर नए फूल ढूंढकर फिर उसी क्रम से, फिर उसी मेहनत से, फिर उसी लगन से फिर हनी इकट्ठा करती है और फिर दोबारा से अपने जीवन को ऊंचा बनाती है। तो वह कभी भी अपनी कॉम्पिटेंसी और अपने स्किल के साथ कोई समझौता नहीं करती। आपने हनी ले लिया, इसलिए जीवन में कभी कोई चोट लगी आर्थिक रूप से या किसी और रूप से, तो फिर आप अपने आप को दोबारा से हनी बी की तरह अपने आप से, अपनी स्किल से, अपनी कॉम्पिटेंस से समझौता मत कीजिए, बल्कि उन्हें शार्प करके फिर जीवन में यूज करके पुनः अपने आप को स्थापित कीजिए। नंबर 5 बात करते हैं फेथ। जो इमोशनली वेल्दी पीपल होते हैं वो फेथ को, विश्वास को फियर से आगे रखते हैं। उनके जीवन में डर नाम की कोई चीज नहीं होती। वो भगवान पर भी फेथ रखते हैं, वो अपने पार्टनर पर भी फेथ रखते हैं, वो अपने सोसाइटी के लोगों पर भी फेथ रखते हैं। और जब फेथ होता है तो आदमी लाइफ को एंजॉय करता है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, बच्चा अपने माँ बाप के हाथों में सेफ रहता है। जब फादर या मदर उसे उछालती है तो बच्चा हंसता है, लेकिन यदि कोई और उछालेगा तो बच्चा नहीं हंसेगा, क्यों? उन पर उसको फेथ नहीं होता। तो आप अपने इर्द गिर्द ऐसा ऑरा डेवलप कीजिए और उसमें फेथ रखिए, ताकि आप अपने जीवन की सफलता के क्रम में और ऊपर जा सकें। नंबर 6 हम बात करते हैं मैच्योरिटी। मैच्योरिटी का मतलब उम्र से बड़ा होना नहीं है। मैच्योरिटी का मतलब है मैं अपने थॉट प्रोसेस में क्या सोचता हूं और उसमें लोगों की काइंडनेस, दयालुता को और राइटनेस के बीच कैसे तालमेल बैठा करके काइंडनेस को, दयालुता को आगे बढ़ाता हूं और लोगों के काम आने की बात करता हूं। लेकिन कुछ लोग मैच्योरिटी को, इमोशनल मैच्योरिटी को केवल या तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस से या अपनी एज की ग्रोथ से काउंट करते हैं, जो सही नहीं है। मैच्योरिटी का मतलब है पुट रेस्पॉन्सिबिलिटी बिफोर लेजर एंड चूज काइंडनेस ओवर राइटनेस। तो आप रेस्पॉन्सिबिलिटी बियर कीजिए, अपने कंधों पर अपनी जिम्मेवारी का, स्वधर्म का भार उठाइए और सही गलत में मत पड़िए। काइंडनेस, दयालुता देखिए कि मेरे जीवन में औरों के प्रति दयालुता कितनी है, तब आप मैच्योर्ड पर्सन कहलाएंगे और उस इमोशनल मैच्योरिटी के साथ आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। नंबर 7 पर है डिस्क्रीनिंग। डिस्क्रीन का मीन्स है अपने आप को समझदारी से और लोगों से आगे रखना। डिस्क्रीनिंग मीन्स एनर्जी इज contagious and the emotionally wealthy are discerning of company to keep staying clear of negative people। जो लोग अपने आप को ठीक नहीं रखते हैं, अपने विचारों को ठीक नहीं रखते हैं, गलत बात करते हैं, छोटी बात करते हैं, नकारात्मक बात करते हैं, उनसे वह अपने आप को समझदारी से अलग कर लेते हैं। अपने रिसर्च को पॉजिटिवली कन्वर्ट करके अपने रिसोर्सेज को यूज करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। तो जो इमोशनली वेल्दी पर्सन है, उनकी ये पहली पहचान बहुत स्ट्रॉन्ग है कि उनकी डिस्क्रीनिंग बहुत गजब होती है। वो हर चीज में पॉजिटिविटी, सकारात्मकता देखते हैं
और सकारात्मक ढंग से हल ढूंढकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। नंबर 8 पर बात करते हैं रियल। वो यथार्थवाद में बिलीव करते हैं, हमेशा रियलिटी की बात करते हैं, फेक बात नहीं करते। आज सोशल मीडिया पर लगभग 80% लोग फेक बात करते हैं। फेक वीडियो देखने को मिलेंगे, फेक न्यूज मिलेगी, फेक आर्टिकल मिलेंगे, फेक बहुत सारे ऐड मिलेंगे और लोगों को चीट करने की कोशिश करते हैं। तो जो लोग इमोशनली रिच होते हैं या इमोशनली जिनकी वेल्थ बहुत अधिक होती है, वो हमेशा रियलिटी की बात करते हैं, वो हमेशा ऑथेंटिसिटी की चूज करते हैं और ऑथेंटिसिटी को हमेशा इनसिक्योरिटी से बहुत आगे रखते हैं। उनमें कभी इनसिक्योरिटी आती नहीं, बिकॉज दे ऑलवेज बिलीव इन ऑथेंटिसिटी ऑफ डेटा, ऑथेंटिसिटी ऑफ डॉक्यूमेंट, ऑथेंटिसिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इसीलिए वो फेक चीजों से हमेशा अपने आप को दूर रखते हैं। आप भी बचे रहिए और अपनी इमोशन के हिसाब से केवल रियल इंफॉर्मेशन, रियल डॉक्यूमेंट, रियल इंफॉर्मेशन मटेरियल पर ही काम कीजिए। नंबर 9 पर बात करते हैं दे ऑलवेज कीप देम सेल्फ रेडी। वो हमेशा काम करने के लिए, उनके पास ना कोई बहाना होता है, ना कोई एक्सक्यूज होता है, ना कोई टाइम की कभी कमी होती है। दे ऑलवेज कीप देम सेल्फ रेडी। देर आर नो थॉट ऑफ लेजीनेस। उनमें कहीं कोई आलस्य का कोई विचार ही पैदा नहीं होता। वो आलस्य कोसों दूर रहते हैं और उस तरह के थॉट प्रोसेस के लोगों से हमेशा बचे रहते हैं। वो हमेशा उन लोगों के साथ काम करते हैं जो सेंस ऑफ अर्जेंसी और एंथुसियाज्म के साथ हमेशा तैयार रहते हैं। एंड वो हमेशा चीजों को रिजल्ट में कन्वर्ट करते हैं। वो केवल प्रोसेस में ही उलझे नहीं रह जाते, दे कन्वर्ट द प्रोसेस इनटू रिजल्ट। दे वर्क विद द प्रोसेस ओरिएंटेशन but they are result oriented. They keep themselves ready. नंबर 10 पर हम बात करते हैं सेल्फ प्रिजर्वेशन। आत्मरक्षा के लिए वो कोई भी बाउंड्री तोड़ सकते हैं। They don't believe in any boundary when the self preservation is coming in between. तो वो लोग कभी भी किसी बाउंड्री को उन्हें तोड़ने में, कोई रीति हो, कोई रिवाज हो, कोई कुप्रथा हो, कोई हमारे रिचुअल्स हो, वो उनको तोड़कर हमेशा आगे बढ़ जाते हैं। These exceptional individuals do not run from their challenges. वो केवल अपने जीवन में चैलेंज को स्वीकार नहीं करते, but know that sometimes the best option is to just hold them and do nothing but observe. कभी कभी वो करते कुछ नहीं है, केवल ऑब्जर्व करते हैं कि इन चीजों को कैसे ठीक किया जाए। They appreciate the slow movements in life. जब कभी जीवन में गति धीमी हो जाती है तो उसको एंजॉय करते हैं। उस टाइम में ऑब्जर्वेशन पावर बताते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, एनालिसिस करते हैं, रिव्यू करते हैं और उससे कुछ चीज ठीक करके, समझ करके फिर दोबारा पूरी मेहनत के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरे उमंग के साथ, पूरी अपने इनर पीस के साथ, आउटर पीस की बात नहीं करते, वो इनर पीस की बात करते हैं। और जिनके इनर पीस बहुत स्ट्रांग होती है, उन्हें बाहर का शोर कभी परेशान नहीं कर सकता। इसीलिए उनका सेल्फ प्रिजर्वेशन पावर इज वेरी हाई। तो मैं यहाँ यह कहना चाहता हूं कि आप इन चीजों को चेक करिए। नंबर 11 पर हम बात करते हैं वैल्यू टाइम। वो समय को धन से अधिक कीमती मानते हैं। वो रिश्तों को, समय को, इन चीजों को केयर करते हैं। इमोशनली वेल्दी इंडिविजुअल्स वेस्ट नो टाइम। उनके जीवन में कभी कोई टाइम वेस्टिंग फैक्टर होता ही नहीं। वो अपना एफर्ट हमेशा उन कामों में लगाते हैं जिनसे कोई वर्थ क्रिएट कर सकें या किसी की कोई नई उमंग, नई खुशी, नई एक लहर, नई उत्साह का प्रवाह कर सकें। तो वो हमेशा काम करने को तैयार रहते हैं। टाइम के एक एक सेकंड के 100वें हिस्से तक की कदर करते हैं, तभी वो लोग आगे बढ़ते हैं।
नंबर 12 में बात करता हूं, हैव लिमिट्स। वो अपनी एक लिमिट रखते हैं, हर चीज की एक लिमिट होती है। ऐसे ही ह्यूमन बॉडी की भी एक लिमिट है, दे ऑलवेज बिलीव इन देयर लिमिट्स। द इमोशनली वेल्दी काउंट्स ऑन देमसेल्फ एज ए सोर्स ऑफ देयर ओन पावर। वो अपने आप को अपने लिए ऊर्जा का स्रोत मानते हैं। दे नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। उन्हें पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है, और वो अपने एक्सपीरियंस के बल पर आगे बढ़ते हैं। उन्होंने एक बार यदि नो कह दिया तो फिर नो मीन्स नो। दे नो हाउ टू से नो। तो वो अपनी लिमिट को, अपनी कॉम्पिटेंसी को, अपनी स्किल को, अपनी थॉट प्रोसेस को जानकर ही केवल काम करते हैं। अननेसेसरी फेल का टैग अपने ऊपर लेना नहीं चाहते। नंबर 13 पर बात करते हैं, ऑल्ट्रिस्टिक। वो परोपकारी होते हैं, वो केवल अपने लिए ही काम नहीं करते, वो दूसरों के लिए बहुत काम करते हैं। आपने कोरोना के पीरियड, कोविड के पीरियड में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो बहुत इमोशनली स्ट्रांग थे और जिन्होंने लोगों के लिए स्वयं आगे आके बहुत सारा काम किया। वो जीवन में कहीं भी जाएं, कहीं भी कुछ गलत होता देखें तो वो दूसरों के लिए, परोपकार के हित के लिए आगे बढ़कर खुद स्वेच्छा से काम करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, और कभी लैक का, कभी का कोई रोना वो नहीं रोते हैं। द इमोशनली वेल्दी डू नॉट लिव इन माइंड सेट ऑफ लैक। उनके दिमाग में कभी कोई कमी कि मेरे पास नहीं है, मेरे पास अभाव है, वो कभी अभाव में नहीं जीते। ना वो अभाव में जीते, ना किसी के प्रभाव में जीते हैं। दे बिलीव दैट देयर इज एनफ। उनको हमेशा लगता है कि हमारे पास बहुत है करने के लिए, और उसी को वो मैनेज करके, डर को दूर भगाकर उसी में से लोगों की मदद करते हैं। ना कभी वो आर्थिक रूप से डरते हैं, ना सोशल रूप से डरते हैं, ना ही किसी और पावर से डरते हैं। दे बिलीव देमसेल्फ। तो उनकी यह भाषा बहुत अलग होती है। ट्रू टू देमसेल्फ, वो अपने प्रति बहुत ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी का लेवल बहुत हाई होता है। उन्हें पता होता है कि मेरी अपनी वैल्यू क्या है, मेरी पावर्स क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है। इसीलिए वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों से हटकर अपने आप को दूर ले जाकर, अलग करके कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करते हैं और अपने कॉम्पिटेंस, अपने स्किल, अपने स्ट्रेंथ के भरोसे आगे बढ़ते हैं। These extraordinary individuals realizes those who try so hard to fit are afraid to be themselves because they are true to themselves. वो अपने प्रति उन्हें पता होता है, वो कभी अपने से झूठ नहीं बोलते हैं। The emotionally wealthy are world's greatest Mavericks, pioneers, trendsetters, and honorable leaders. तो जो लोग अपने प्रति ईमानदार होते हैं वही ये सब काम कर पाते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं, कुछ इनोवेट करते हैं, कुछ सोसाइटी के ट्रेंड सेट करते हैं, नए रूल्स बनाते हैं और ऑनरेबल, रेस्पेक्टेबल लाइफ जीते हैं। नंबर 15 पर हम बात करते हैं क्रिएट हैप्पीनेस। वो अपने लिए भी, सोसाइटी के लिए भी, अपने इर्द गिर्द सबके लिए हैप्पीनेस क्रिएट करते हैं। वो कभी किसी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं करते। दे नो दैट हैप्पीनेस इज नॉट गिवन, इट इज ए क्रिएशन। जो अंग्रेजी की कहावत है कि हैप्पीनेस किसी को दी नहीं जा सकती, हैप्पीनेस क्रिएट की जाती है। इसीलिए कभी किसी को उधार नहीं देते, वो उन्हीं की स्किल को डेवलप करते हैं। दे डिडंट गिव द फिश, दे गिव द स्किल हाउ टू फेच द फिश। तो वो क्रिएट करते हैं हैप्पीनेस। तो यदि आप इमोशनली अपनी वेल्थ को मेजर करना चाहते हैं तो इन 15 पैमानों पर मेजर कीजिए।
असेस कीजिए, रिव्यू कीजिए कि आप कितने इमोशनली वेल्दी हैं, कितने इमोशनली रिच हैं। और जितना आपका पैमाना अधिक होगा उतना अच्छा होगा, जितना लो होगा उतना आपको मेहनत कर अपने पैमाने को ठीक करना होगा। आज के वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आप अपना असेसमेंट कर अपने जीवन की कमियों को दूर कर अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी कॉम्पिटेंस को, अपने स्किल सेट को और बढ़ाकर जीवन में प्रसन्नता, उमंग, जोश, उत्साह, परोपकार, सहयोग की भावना से समाज में हर तरह